इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण, साल में इसका दिन सिर्फ एक बार आता है, बजट से ठीक एक दिन पहले। जी हाँ, इकोनॉमिक सर्वे बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार की तरफ से संसद में रखा जाता है और इसमें होता क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड सब कुछ, ग्रोथ कैसी रही, कितनी रही, कहां से आई, सरकार की आर्थिक नीतियां क्या हैं, सरकार आगे चलते हुए क्या करना चाहती है, ये सारी डिटेल्स आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगी। यानी कि साल भर का एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमी का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाता है। और कई लोग ये मानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर ही बजट बनता है, जो कि अगले दिन यानी कि 1 फरवरी को पेश किया जाता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो कुछ कहा गया है जरूरी नहीं कि वही आपके लिए बजट में आए या बजट वैसा ही बने। लेकिन फिर भी क्योंकि इकोनॉमी की हर एक बात इससे जुड़ी होती है, प्रधानमंत्री के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उनकी भी टिप्पणियां होती है, उनका भी डायरेक्शन होता है, और इस लिहाज से इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना, समझना और इसका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है, जिससे कि आपको एक ठीक अंदाजा लग सके कि आपकी देश की इकोनॉमी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो इस बार भी इकोनॉमिक सर्वे बजट से ठीक एक दिन पहले बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए, जी बिजनेस के सभी दर्शकों को 75वें गणतंत्र दिवस की सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं। आइए करते हैं पावर ब्रेकफास्ट की शुरुआत और देख लेते हैं कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, जी हां कल मार्केट की छुट्टी रहेगी, तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन किस तरह के संकेत विदेशी बाजारों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हल्की फुल्की नरम शुरुआत दिख रही है, 32 अंकों की कमजोरी वहां। लेकिन डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो डाउ फ्यूचर्स तो ऊपर है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स 17-18 अंकों की कमजोरी दिख रही है। एशियन मार्केट्स की बात करें, थोड़ी लगाट से शुरुआत हुई है, जापानीज मार्केट के 150 पॉइंट नीचे है। कमोडिटी मार्केट में काफी उठापटक दिखी है, सोने चांदी तो दायरे में भले ही ट्रेड कर रहे हो, कच्चा तेल चढ़ा है और चमक बेस मेटल्स में दिख रही है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आइए जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है? कमोडिटी मार्केट में बहुत हलचल है, इक्विटी स्पेस का क्या हाल है? ठीक हाल है, कोई कैसे खराब चीज नहीं आ रही है। ग्लोबल मार्केट्स हम देख ही रहे हैं, बहुत ही रिलेटिवली स्टेबल आंकड़े आ रहे हैं। एक दो दिन कुछ ऐसी मूव्स आ जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा एक्शन बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में। आज सुबह भी अगर आप देखें एशिया से अन्य ग्लोबल बाजारों से एकदम स्टेबल आपको संकेत आते हुए दिख रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात वहां से आपको आती हुई नहीं दिखेगी। जापान में थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, बट नए हाइज पर जापानी मार्केट है, 34 साल की ऊंचाई पर है, तो वहां से भी कोई परेशानी नहीं है। कल यूएस की बात करें तो यहां पर भी ठीक ठाक एक्शन था। वैसे आप कह सकते हैं लगातार दूसरे दिन थोड़ा मिला जुला कारोबार आपने कल यूएस में बनते हुए देखा है, जहां पर डाउ एक बार फिर से सुस्त था। लगातार दूसरे दिन 100 अंक डाउ फिसला है। कल भी जब हम बात कर रहे थे 100 अंकों की गिरावट थी, आज भी हम बात कर रहे थे तो 100 अंकों की गिरावट है, बहुत मामूली सी गिरावट है। एक सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिखा, करीब 250 अंक की रेंज में डाउ था, जिसमें 100 अंक फिसल कर बंद हुआ। बट S&P 500 पर लगातार चौथे दिन आपने नया रिकॉर्ड बनते हुए दिखा है। वैसे 5वें दिन तेजी है, बट चौथे दिन नया रिकॉर्ड आप S&P 500 पर बनते हुए देख रहे हैं। नैस्डैक पर लगातार 5वें दिन तेजी है और नैस्डैक पर रिकॉर्ड क्लोजिंग भी आपने आती हुई दिखी है। नैस्डैक 100 तो पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड्स बना ही रहा है। अब नैस्डैक कॉम्पोजिट जो मेन नैस्डैक इंडेक्स है जिसे हम ट्रैक करते हैं, ये भी कल रिकॉर्ड क्लोजिंग आपको दिखा कर गया। तो बढ़िया एक्शन आपको अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिख रहा है। थोड़ा आप कह सकते हैं स्मॉल कैप्स में सुस्ती है, रसल 2000 % गिरा है, तो डाउ और स्मॉल कैप्स यहां पर आपको नरमी दिखी है, अदरवाइज बाकी आपका मार्केट काफी मजबूत था। जो नैस्डैक में आपने कल का एक्शन देखा है वो नेटफ्लिक्स के दम पर आया है। 10% से ज्यादा की तेजी कल आपने नेटफ्लिक्स के शेयर में देखी है। बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए थे, बहुत ही बढ़िया यूजर एडिशन नंबर्स यहां पर आते हुए दिखे थे। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एक्शन आते हुए दिखा है और नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल नैस्डैक आपको बंद भी होते हुए दिखा। इसके अलावा अन्य आईटी शेयर्स में भी कल आपको एक्शन बनते हुए दिखा, तो वहां से भी कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ और नतीजे भी आ रहे थे जिसके दम पर बाजार ट्रेड कर रहे थे। थोड़ा बोइंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, 4% फिसला था बोइंग, इसलिए डाउ पर आपने प्रेशर देखा है। बट आईटी पर आज भी फोकस रहेगा। और आज सुबह जो आप नैस्डैक फ्यूचर्स पर नरमी देख रहे हैं उसकी वजह है टेस्ला, क्योंकि टेस्ला के नंबर्स आए थे पोस्ट मार्केट। ड्यूरिंग मार्केट तो फ्लैट बंद हुआ है, पोस्ट मार्केट 6% नीचे टेस्ला है, क्योंकि नतीजों ने निराश किया है। साथ ही 2024 की जो गाइडेंस है उससे भी बाजार खुश नहीं है। स्लो डाउन के क्लियर संकेत आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं पोस्ट मार्केट में टेस्ला 6% नीचे है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स में नरमी जो इस समय दिख रही है वो इसकी वजह से ही है। बट उसको काउंटर करने के लिए आईबीएम
यहां पर रखिएगा नजर, यहां पर भी पोस्ट मार्केट रिएक्शन आया है और 8% ऊपर पोस्ट मार्केट में आईबीएम का शेयर है, क्योंकि यहां के नतीजे काफी अच्छे आए हैं। तो अब देखते हैं कि आज शाम का जो मेन ट्रेडिंग होगा उसमें आईबीएम ज्यादा भारी पड़ता है या टेस्ला। ऑफ कोर्स वेटेज के हिसाब से टेस्ला काफी बड़ा शेयर है कंपेयर टू आईबीएम, बट नॉनदलेस ये कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन है जो अमेरिकी बाजारों में आज शाम आपको दिख सकता है। दोनों पोस्ट मार्केट रिएक्शन है। आज शाम के रिएक्शन के लिए एक और बड़ा फैक्टर है और वो है यूएस की Q4 जीडीपी। फर्स्ट रीडिंग आएगी, 3 रीडिंग्स आती हैं, बट ये पहला रीडिंग आने वाली है Q4 और 2023 की जीडीपी की। पिछले हफ्ते हमने देखा गोल्डमैन सैक्स ने ऑलरेडी भी जीडीपी के अनुमान को बढ़ा दिया है, 2.1% कर दिया है। अब देखते हैं Q4 आंकड़ा कहां पर आता है, बट एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे ही ग्रोथ के फिगर आएंगे पिछले साल और पिछली तिमाही के लिए, जहां तक यूएस का सवाल है। एंड ऑफ कोर्स ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल सबसे बड़ा डेटा है अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी से पहले। वहां पर तो कुछ एक्शन नहीं होगा, बट मार्च के लिए क्या संकेत आते हैं इस पर बाजार की नजर है। 4.1% के आसपास आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी टिकी हुई दिख रही है यूएस में। यूरोप की बात करें तो आज भी इनके लिए काफी अहम दिन है। कल तो ऑफ कोर्स आधे से 1.5% तक की बड़ी तेजी आपने यूरोप के बाजारों में देखी। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स को कल यूरोप ने आउट परफॉर्म करा है। आज ईसीबी की पॉलिसी आएगी। आज की पॉलिसी में तो कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, ये बाजार अनुमान लगा रहा है, बट कमेंट्री पर सबकी नजर रहेगी ईसीबी की पॉलिसी पर भी। कमोडिटी बाजार की बात करें तो कल कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं था। 103 के आसपास डॉलर इंडेक्स दायरे में है। कच्चा तेल आपको दायरे में दिख रहा है $80 के आसपास। कल इन्वेंट्री डेटा भी आया था। सोना एक हफ्ते के निचले स्तर पर है, बट बेस मेटल्स में दूसरे दिन आप बड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। कॉपर जिंक 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, लेड 2 महीने की ऊंचाई पर है और एग्री कमोडिटीज में भी कल एक बाउंस बैक हुआ है। तो ओवरऑल स्टेबल संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखते हैं आज हमारे बाजार, मंथली एक्सपायरी है, बजट से पहले वाली सीरीज से है ये, देखते हैं कैसा एक्शन आज बनेगा। ऑफकोर्स महत्वपूर्ण दिन है और देखने वाली बात होगी कि एक्सपायरी कहां कटती हुई नजर आती है। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आइए, तो जैसे संकेत हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, कहां पर रखनी है नजर, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, इससे पहले कि हम सर से यहाँ पर बातचीत शुरू करें, आपको फटाफट बता देते हैं कि कल हमने क्लोजिंग कहाँ पर हमारे मार्केट्स में बनती हुई देखी। निफ्टी हमने देखा 215 अंकों की स्ट्रेंथ लेके बंद हुआ है। 21,453 के आसपास हमने क्लोजिंग देखी, पॉजिटिव टेरिटरी में 1% ऊपर। सेंसेक्स की बात करें 71,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। ऑलमोस्ट 700 अंकों की स्ट्रेंथ हमने यहाँ पर भी देखी है। बैंक निफ्टी उठापटक तो कल बहुत देखने को मिली, लेकिन ये भी हरे निशान में 45,100 के करीब बंद होने में कामयाब रहा है। चलिए, थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स हैं, उनके क्यूज पर नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा है थोड़ा सुस्ताने के मूड में गिफ्ट निफ्टी है। एशियन मार्केट्स, यहां पर हमने लगातार जो स्ट्रेंथ देखी थी जापानीज मार्केट में, अब हमने देखा है कि यहां पर कुछ आज सुस्ताने के मूड में और 100 अंकों की कमजोरी वहां दिख रही है। लेकिन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं कि आज के मार्केट के लिए उनकी तरफ से क्या व्यू बन रहा है। सर गुड मॉर्निंग, क्या रणनीति अपनाई जाए आज के लिए? निफ्टी, बैंक निफ्टी, महत्वपूर्ण स्तर कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजारों से अच्छी मजबूती के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर देखने को मिली, लेकिन पिछले 2 दिनों से अमेरिकी बाजारों का ट्रेंड भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जहां डाउ ऊपर टिकने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, लेकिन नैस्डैक और S&P अच्छी मजबूती के साथ रिकॉर्ड हाई बनाते हुए दिख रहे हैं। तो और ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, न बहुत अच्छे तो न खराब। हमारे संकेतों की लिहाज से देखें तो कल एक शार्प रिकवरी दूसरे स्तर से आती हुई दिखी है। डेटा आपको FIs के लोकल फंड्स के बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन उसमें काफी कुछ एडजस्टमेंट एक्सपायरी के एक दिन पहले का है। सो आई थिंक ओवरऑल मिले जुले से संकेत है और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिंपल रखनी है आज, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन भी है, लंबा वीकेंड है, 3 दिन बाजार बंद रहेंगे। सो शुरुआत होने के बाद इसको एक तरफ आने दें, सपोर्ट रेंज में आने पर खरीदारी कीजिए और रुकावट की रेंज पे आने पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। दोनों तरफ आपको मौके मिलेंगे। बजट तक मुझे लगता है कि बाजार आपको थोड़ा सा दोनों तरफ के मौके देने के लिए तैयार है, तो लोअर लेवल पर खरीदारी करने की स्ट्रेटेजी अच्छी है। और वो जो रेंज है जहां आपको खरीदारी करने के लिए अच्छा मौका बनता है, वो थोड़ा सा दूर है। 21,150, 21,250 ज्यादा अच्छी रेंज है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। बड़े एग्रेसिव ट्रेडर है तो 21,350 के आसपास से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सही रेंज जो है वो 21,150, 21,250 ही है। उतना गिरने के चांस तो नहीं दिखते, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ऊपर की तरफ 21,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। 21,550, 21,650 परफेक्ट रेंज है 100 पॉइंट की, जहां पर अगर आज निफ्टी आपको मंथली एक्सपायरी के दिन पहुंचते हुए दिखता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44,500, 44,625 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 45,475 से लेके 45,650 आपके लिए होगी ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग और रुकावट की रेंज, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए।
वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्या रणनीति अपनानी है, ऑफ कोर्स कौन से लेवल्स पे कैसी स्ट्रैटेजी अपनाकर यहां पर कमाई की जा सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि बहुत सारी खबरें हैं जिनके दम पर एक्शन देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी दिसंबर तिमाही के नंबर्स जारी किए हैं। पूरी डिटेल के लिए सीधे चलते हैं अरमान के पास। अरमान, ढेरों नंबर्स कल निकल कर आए, फटाफट बता दीजिए कौन कौन सी कंपनियां थी और क्या एनालिसिस है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे, जिसमें सबसे पहले बजाज ऑटो, अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग 30% बढ़ी है, मार्जिन्स 19.1% से इंप्रूव होकर 20.1% पर आते हुए दिखे हैं। टाटा स्टील ऑपरेशनली आपको अनुमान से बेहतर नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 3% गिर कर आई है। मार्जिन जो है वो 7% से बढ़कर 11.3% पर आते हुए दिखे हैं, अनुमान 8.5% का था। टेक महिंद्रा ओवरऑल एस्टीमेट जो हमारा था उससे थोड़े कम आते हुए दिखे, एक्सेप्ट अगर आप बात करें रेवेन्यू की, जहां पर वो अनुमान से बेहतर आए हैं। रेवेन्यू आय की बात करें 1.8% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 3.6% से इंप्रूव होकर 5.4% पर आते हुए दिखे हैं, पर अनुमान की बात करें तो 6.4% का था। वहीं अगर आप बात करें अब कॉनकॉर की, तो यहाँ पर इन लाइन विद एस्टीमेट्स नतीजे आते हुए दिखे हैं आपको। आय लगभग 11% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 21.6% से इंप्रूव होकर 23.2% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। दालमिया भारत नतीजे आपको बढ़िया लग रहे हैं, एक्सेप्ट अगर आप देखें जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े अनुमान से थोड़े से कम आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 7% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स 19.2% से इंप्रूव होकर 21.5% पर आते हुए दिखे हैं, अनुमान 22% का था। डीएलएफ नतीजे आपको ओवरऑल अनुमान से कमजोर दिख रहे हैं, पर जो इनका सेल्स बुकिंग के आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 1.8% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 31.9% से इंप्रूव होकर 33.6% पर आते हुए दिखे, अनुमान 35.6% का था। और हाईएस्ट तिमाही सेल्स बुकिंग जो है वो आती हुई दिखी लगभग 9,050 करोड़ की, और हालांकि अनुमान देखिए तो 7,400 करोड़ का था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं, अगर अनुमान की बात करें, पर ओवरऑल नतीजे बढ़िया हैं, पर जो अनुमान था उससे थोड़े कम आते हुए दिखे हैं। आय 6.4% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 12% से इंप्रूव होकर 23.7% पर आते हुए दिखे हैं। टीवीएस मोटर्स अगर आप देखें लार्जली आपको इन लाइन ही नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 26% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 10.1% से इंप्रूव होकर 11.2% पर आते हुए दिखे हैं, अनुमान देखें तो 11.1% का था। और अंत में बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर अनुमान से बेहतर नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 2.5% इंप्रूव होकर आई है। मार्जिन्स 14.2% से इंप्रूव होकर 14.4% पर आते हुए दिखे हैं, अनुमान जो था वो 13.6% का था। तो बहुत सारी कंपनियों ने नतीजे जारी किए और आज यहाँ पर अच्छा एक्शन दिखेगा। अच्छा अरमान, आज भी तो नंबर्स आ रहे होंगे और खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले निफ्टी में जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई लाइफ, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में तो लिस्ट आपको काफ़ी लंबी है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, चोला, श्रीराम फाइनेंस और कई सारे स्टॉक्स हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। आज़ाद इंजीनियरिंग 50% का आईपीओ एंकर लॉक इन जो है वो खत्म होगा। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया, इनका जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। आईपीओ अपडेट्स में ईपैक ड्यूरेबल, जिनका फाइनल अपडेट है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 16.4 टाइम्स है। क्यूआईबी लगभग 25 गुना, एनआई 28 गुना, रिटेल की बात करें 6 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। नोवा एग्रीटेक डे 3 है आज, ओवरऑल अभी तक सब्सक्रिप्शन 33.8 टाइम्स, क्यूआईबी लगभग पूरा बढ़ चुका है। रिटेल की बात करें 36 गुना बढ़ चुका है। खबरों में मजगांव डॉग, यहाँ पे रक्षा मंत्रालय से 1070 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के लिए इनका ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। गेल, कोल इंडिया, बीएचईएल, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। कोल गैसिफिकेशन में कोल इंडिया और गेल में ज्वाइंट वेंचर होगा और इस वेंचर में लगभग 13 अगर आप देखें 13,052 की प्रोजेक्ट जो है 13,052 करोड़ की जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट के आसपास यहाँ पर होने वाली है। बोरोसिल लिमिटेड इक्विटीज, सिक्योरिटीज, क्यूआईपीज के जरिए लगभग 250 करोड़ तक फंड जुटाने की मंजूरी। पिरामल एंटरप्राइजेज सब्सिडरी पिरामल ऑल्टरनेटिव्स ट्रस्ट ने अनुपर्णा फाइनेंस में लगभग 10% के आसपास अधिग्रहण के लिए करार किया है और ये 300 करोड़ के लिए अधिग्रहण करार करते हुए दिखे हैं। ब्लॉक और बल्ड डील्स में पूनावाला फिनकॉर्प, सेलर्स में मैग्मा वेंचर्स ने लगभग 40 लाख शेयर्स बेचे हैं और बायर्स में अगर आप देखें प्रमोटर्स यहां पर खरीदारी करते हुए दिखे हैं। और अंत में कैम्स में फिडिलिटी ट्रस्ट ने लगभग 2.8 लाख शेयर्स खरीदे हैं, हालांकि सेलर्स में बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने बेचते हुए दिखे। धन्यवाद अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत सर, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए आज कौन कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर रहने वाली है? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, मुझे लगता है कल के दिन में जो मार्केट में हमने रिकवरी देखी वो तो
एक रिबाउंड था क्योंकि हमने एक डीप सेल ऑफ देखा था, तो हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस रहेगा और इसी वजह से लगता है कि इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स पे थोड़ा प्रेशर रहेगा। लेकिन मेटल स्टॉक्स है वहाँ पे तेजी बन सकती है, शायद ऑयल एंड गैस स्टॉक्स है कि वहाँ पे भी मोमेंटम बन सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पे गुजरात गैस, इसे हम लॉन्ग करके चलने की राय रखेंगे और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये जो स्टॉक है वो अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करके उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस जो हमें रखना पड़ेगा वो होगा तकरीबन 555 रुपए का, और टारगेट्स नजर आते हैं 595 रुपए के, 595 रुपीज के। तो गुजरात गैस को एक लॉन्ग करना है। और दूसरा हमें लगता है कि जैसे मेटल्स में अच्छी खासी तेजी बनी है, तो यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को, इसे भी लॉन्ग के बेसिस पे हम एक ट्रेड बना सकते हैं। और करंट लेवल से उसके 135, 136 के, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 142, 143 के। तो 143 के टारगेट्स के लिए 135, 136 में इसे खरीदे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 130 रुपए का। ओके, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ है कमाई के मौके। तो मेटल और गैस, ये दो स्पेस है जो अच्छी लग रही है। गुजरात गैस 595 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, और नैल्को यहाँ पे रखिएगा नजर, 143 का टारगेट, 130 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अनुज जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। $80 के पार कच्चा तेल निकल गया, ऑलमोस्ट 1 मंथ हाइज पर है, अब क्या करना है? अभी भी अगर आप देखेंगे तो हालांकि एक बाउंस बैक आया है, मगर कहीं ना कहीं 6300 का जो स्तर है काफी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे लगता है कि उसका हमें वेट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अभी जो रेंज लग रही है क्रूड के अंदर, वो नीचे में करीबन 6100 से लेकर 6300 के बीच लग रही है रेंज। हमें लगता है इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर कोई डिप मिलता है 6100 के आसपास तो खरीदारी करना चाहिए, 6300 के आसपास जाए तो बिकवाली करना चाहिए। एक्चुअली $82 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो काफी रेंज बाउंड है। एक बाउंस बैक जरूर आया है, मगर $82 के ऊपर ब्रेक करना मुझे लगता है कि एक अलग एक नई रैली को दिखाई देगा, मगर $82 के लेवल को वॉच करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल तो दायरेबंद ट्रेड है। अच्छा, मेटल्स में क्या पसंद है? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कल तो सब चमके हैं, आपको क्या पसंद है? देखिए, कॉपर में कल अच्छा खासा मोमेंटम हमने कल आते हुए देखा, इवन सभी बेस मेटल में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर जो मोमेंटम है वो यहाँ पे बरकरार रहेगा, तो कॉपर को खरीदारी की तरफ ले जा सकते हैं। हमें सही करीबन कॉपर में जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 720, 721 के आसपास खरीदारी करें, 718 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट ऊपर में करीबन 727, 728 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर हमें लगता है कि खरीदारी के तौर पर ट्रेड ले सकते हैं। और गोल्ड सिल्वर में कुछ प्रेफरेबल? देखिए, गोल्ड के अंदर भी एक रेंज बाउंड का ही मूवमेंट रहा है, $2018 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां भी कोई बड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। और कल हमने एक बाउंस बैक भी आता हुआ देखा था, उसके बाद कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि गोल्ड में बिकवाली का ट्रेड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बना सकता है, करीबन 62,150 के आसपास स्टॉप लॉस 62,300 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 61,800 तक हो सकता है। और अगर सिल्वर की बात करें तो वहां पर निचले स्तरों पर खरीदारी कल हमने देखी, क्योंकि कभी सभी इंडस्ट्रियल मेटल और बेस मेटल में रिकवरी देखने को मिली है, तो सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए क्या क्या करना है। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स पे फोकस करिए, कॉपर खरीद के चले, लेकिन सोना बेच के चलना है 61,800 तक के डाउनसाइड टारगेट के लिए। बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि ब्रोकरेज की आज ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है। अरमान के पास है पूरी डिटेल। अरमान, बताइए। जी बिल्कुल, बजाज ऑटो पर यहाँ पर अगर आप देखें 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले बात करें मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट बढ़ा रहे हैं, 7112 से बढ़ाकर 8082 का टारगेट कर रहे हैं। वही आप जेफरीज की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं, 8400 से बढ़ाकर 9000 का टारगेट कर रहे हैं, जो कि अगर भाव देखें तो 7213 का था। और अंत में सीएलएसए की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं सेल को, टारगेट हालांकि वो घटा रहे हैं, 6315 से घटाकर 6273 का टारगेट कर रहे हैं। चलिए, तो बजाज ऑटो प्राइमरीली आज है फोकस में और हमारी भी नजर यहां रहेगी। धन्यवाद अरमान डिटेल के लिए। शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।